नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश के साथ। कैग रिपोर्ट का दूसरा वार। आप विधायकों को सदन से बाहर करने का मुद्दा गरमाया। आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। विधानसभा अध्यक्ष बोले नियमों के तहत हुई कार्रवाई। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपनी दूसरी कैग रिपोर्ट पेश की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कई गंभीर खामियों का खुलासा किया गया। जी हां, रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिकों में आवश्यक उपकरणों की कमी, दवाइयों की आपूर्ति में देरी और चिकित्सा सुविधाओं की अनियमितताओं पर सवाल उठाए गए। इसी बीच दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों के निलंबन को लेकर नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा था। तो वहीं अब स्पीकर ने उनके पत्र का जवाब दिया है। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि हैरत है कि विपक्ष पिछले 12 सालों से सरकार में है और सदन के नियमों से अनजान है। विजेंद्र गुप्ता ने पत्र में लिखा, आतिशी जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने विपक्षी विधायकों के निलंबन और उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश न दिए जाने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि विपक्ष सदन में कार्य संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों से अनभिज्ञ है, विशेष रूप से तब जब यही राजनीतिक दल पिछले 12 सालों तक सरकार में रहा। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हाल की घटनाओं का एक क्रमवार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने लेटर में लिखा, यहां पर 25 फरवरी 2025 को जब उपराज्यपाल ने उद्घाटन भाषण दिया, विपक्षी विधायकों ने दोबारा व्यवधान उत्पन्न किया, जिससे उपराज्यपाल अपने संबोधन को गरिमापूर्ण ढंग से पूरा नहीं कर सके। यह आचरण 5वीं अनुसूची के स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से यहाँ पर निम्नलिखित प्रावधान के तहत यदि कोई सदस्य उपराज्यपाल के सदन में उपस्थित रहते हुए उनके अभिभाषण को बाधित करता है, चाहे वो आषण बिंदु विशेष उठाने, वॉकआउट करने या किसी अन्य माध्यम से हो, तो इसे उपराज्यपाल के प्रति अनादर, साथ ही साथ सदन की अवमानना माना जाएगा। इसे अनुशासनहीन आचरण की श्रेणी में रखकर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में भी बताया कि नियम 277(3)D स्पष्ट रूप से कहता है, जो सदस्य सदन की सेवा से निलंबित किए गए हैं उन्हें सदन के परिसर में प्रवेश करने और सदन एवं समितियों की कार्रवाई में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, विपक्ष की नेता सुश्री आतिशी जी, उन्होंने मुझे एक पत्र भी लिखा है और वो लगातार एक दुष्प्रचार कर रही है। मैं माननीय सदस्यगणों को वस्तु स्थिति से और स्पष्ट रूप से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कुछ चीजें कल बताई थी, जो अगर सदन की अवहेलना होगी, सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है, और वो भी विशेष रूप से जब उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उस दौरान जो गैर जिम्मेदार व्यवहार विपक्ष का रहा, कि देश में उनका कहना है कि कभी परिसर से बाहर नहीं किया गया। उसके लिए रूल बुक का रूल 277 का पैरा 3 का भाग D, वो मैं पढ़कर बता रहा हूं, जो स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करता है। और इस दुष्प्रचार से लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट होगी कि उद्दंडता करो, झूठ बोलो, गुमराह करो और जनता को भ्रमित करो। अब ये जो रूल 277 का भाग जो पैरा 3 है, उसका भाग D में पढ़ रहा हूं। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्रवाइयों में भाग लेने से वंचित रहेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी से नेता रजनीश कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मेरा सबसे पहला सवाल संदीप जी आपसे होगा, जिस तरह के आरोप यहाँ पर आतिशी द्वारा लगाए गए हैं कि विधानसभा परिसर में भी विपक्षी नेताओं को आने नहीं दिया जा रहा, पार्किंग तक में नहीं आने दिया जा रहा विधानसभा की, ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ सदन से उन्हें निलंबित किया गया है,
क्यों परिसर में उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई, साथ ही साथ पार्किंग तक में उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही। पुलिस वाले यहाँ पर दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है या उनके साथ कुछ एक गलत हो रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि विधानसभा के अंदर पूर्व की सरकारों ने जो भी काम किया, जो सीएजी रिपोर्ट दबा के रखी, नहीं विधानमंडल पे पेश किया, प्रस्तुत किया, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में वो सारे रिपोर्ट, वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो या चाहे यहाँ के टूरिज्म विभाग हो, सभी सेक्टरों के रिपोर्ट सीएजी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उस सारे सीएजी रिपोर्ट में ऐसा लग रहा है कि मानो पूर्व सरकारों ने केंद्र के लिए पैसे का सदुपयोग नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि पूर्व की सरकार जो है वो प्रॉपर पैसे खर्च नहीं कर पाई, और खर्च की तो घोटाले में सरकार थी या सरकार में घोटाला था, ये भी एक जांच का बहुत बड़ा विषय है। अगर ऐसी स्थिति में जब वहाँ सदन की कार्रवाई चलती है, इनके विधायक वहां पे जो जिस तरह से अनैतिक हस्तक्षेप करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, अपनी नैतिकता को खोते हुए, और वो एक बेईमान सरकार को ईमानदार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इस तरह की बात जब सदन के अंदर सदन नहीं चलने देंगे तो स्पीकर का काम होता है कि सदन की गरिमा बना के रखे। स्पीकर के निर्णय के हिसाब से उसके निर्णय को हम चैलेंज नहीं कर सकते, हम टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। ये मेरे को भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि ऐसा विधायकों के साथ कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, कोई उनको परेशान नहीं कर रहा है। सच्चाई ये है कि ये सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, सदन की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं, और इनकी नौटंकी जो है ये करके इसी तरह मीडिया की सुर्खी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। विरोध किस चीज का कर रहे हैं? खुद अरविंद जी की फोटो लगा के हर जगह ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन बाबा साहब का जहाँ फोटो भी लगा हुआ, कहेंगे कि बाबा साहब का फोटो नहीं लगा, कहीं से ले आएंगे और मीडिया रिपोर्ट में ये विषय आएगी, चलेगी। तो विषय अभी ये है, मेरी बात 1 मिनट हो जाने दीजिए फिर खत्म करता हूँ। विषय ये है कि क्या हम ऐसे लोकतंत्र की स्थापना के लिए राजनीतिक दल बना के काम करते हैं जो विधानसभा के अंदर हम काम ही किसी को न करने दें, या हमारी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी विषयों पे सकारात्मक रचनात्मक चर्चा हो, ताकि दिल्ली वालों का लूटा हुआ धन जिसने भी लूटा है पाई वो आप आदमी पार्टी के लोग हों या सदन में आए चुन के भाजपा के विधायक हों, किसी और भी पार्टी के विधायक हों, हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ें और यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा जी के हाथों को मजबूत करें। जी रजनीश जी, मेरा सवाल आपसे होगा, जिस तरह की अनियमितताएं कैग रिपोर्ट में पेश की गई है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, यहाँ पर 32,000 बेड बनाने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन कुल 1357 बेड बनाए गए। एक ही बेड पे 2-2 मरीजों को लटाया गया। कोविड-19 के दौरान जो सरकारी कोष से यहाँ पर राशि दी गई थी 2000 करोड़ रुपए की, कोविड-19 के दौरान उस राशि का उपयोग नहीं किया गया, लोगों को धक्के खाने पड़े, ऑक्सीजन के लिए मरना पड़ा। इन अनियमितताओं पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, जो आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं? सभी को नमस्कार जी। देखिए, आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा, उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने और उनके विधानसभा स्पीकर ने, दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजय गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं उन पर मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की विपक्ष की विधानसभा में विपक्ष की नेता अतिथि थी और सभी विधायकों की सिर्फ एक ही डिमांड थी, और वो अभी भी है। उनकी डिमांड है कि सीएम ऑफिस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और शहीद भगत सिंह जी की जो फोटो लगी हुई है उसे वहां से क्यों हटाया, उसे वहां दोबारा लगा दे, और अगल बगल में प्रधानमंत्री जी की भी लगाएं, गांधी जी की जरूर लगाएं, और जितने लगाने सबकी लगाएं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वहां से नहीं हटानी चाहिए। तो विरोध ये था, और इसको इन्होंने इतना बढ़ा दिया। इनके जब 3 विधायक थे तो उनकी भी बात सुनी जाती थी, और आज ये इतने तानाशाही पर उतर आए हैं कि चलो सदन की कार्रवाई से उन्होंने निलंबित किया है। विधानसभा के परिसर में तो आने की हमेशा से छूट रहती है, निलंबित होने के बाद भी वहां पर अपना प्रदर्शन करने, अपनी बात रखने, सदन विधानसभा परिसर के अंदर, ये तो हमेशा से छूट रही है, हमेशा से अपनी बात रखने का अधिकार मिलता रहा है। आज ये नियमों का हवाला दे रहे विधानसभा के स्पीकर,
उस समय ये कहा गए थे जब ये 3 थे और फिर भी इनकी बात सुनी जाती थी। दूसरा, अभी आपने कहा कि कोविड के दौरान जी बेड, एक बेड पे 2 लोग थे, 3। देखिए उस समय परिस्थितियां पूरे देश भर में ऐसी थी। केंद्र सरकार के हॉस्पिटलों में भी एक बेड पे 2 लोग थे। मैं खुद कोविड के दौरान में RLM हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गया, वहां पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है और भी कई जो हॉस्पिटल है, एम्स रजनीश जी जैसे जी हॉस्पिटल। इसी में काउंटर करना चाहूंगी रजनीश जी। अलग थी जी आपने कहा जी 10 सेकंड और लूंगा मैं। जी 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 रजनीश जी बोले पूरा कीजिए। ऑक्सीजन, हाँ, जहाँ तक आप कह रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुए, ये नहीं हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर रखती है। अपने जितने भी जो भी पावर प्लांट है, जो भी ऑक्सीजन के प्लांट हैं, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है ऑक्सीजन सिलेंडर की। कोविड के दौरान भी यही नियम था और आज भी यही नियम है जी। तो इसमें तो दिल्ली सरकार की गलती थोड़ी है। जितने सिलेंडर मिलेंगे उतने हॉस्पिटलों में रजनीश जी तो मिले ही नहीं तो कहां से यूज करते। जी 2000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से यहाँ पर दिए गए थे कि कोविड के दौरान इनका उपयोग होना चाहिए, लेकिन उस पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। बात करें जो कैग की रिपोर्ट में अनियमितताएं पेश की गई है, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बात करें या फिर अस्पतालों की बात करें, जो 3 अस्पताल आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान बनाए, वो भी पिछली सरकार द्वारा नींव रखी गई थी उन अस्पतालों की जिन्हें पूरा किया गया है। 32,000 बेड लगाने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन सिर्फ 1357 बेड आम आदमी पार्टी ने लगाए। देखिए जो बात आप कह रहे हो कि उस पैसे 2000 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका सदुपयोग नहीं हो, उसका सदुपयोग हुआ। उस समय जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो गांव भाग रहे थे, उनको यहीं दिल्ली में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो वो भी क्योंकि ट्रेन वगैरह बसें चलाना बंद कर दी, तो उनके लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था, प्रतिदिन हजारों लोगों को मुफ्त भोजन वितरित किया जाता था उस समय, दोपहर और रात को। और इसके अलावा हॉस्पिटल्स में सारी इलाज की सुविधाएं दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में सरकार ने दी। तो उस पैसे का उपयोग उससे हुआ, तो ये दुरुपयोग कहां से हुआ? रजनीश जी कैग की रिपोर्ट में सामने जी दूसरा क्वेश्चन आपने जो और इसी संबंध में किया, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? मैं थोड़ा रजनीश जी कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि एक ही बेड पर 2 मरीज थे। 32,000 बेड लगाने का वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, सिर्फ 1357 लगाए गए, क्यों? जी हाँ, दूसरा इस पर भी मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। दूसरा सवाल आपका था कि जो नए हॉस्पिटल बनाए गए वो पहले की सरकारों के समय में शुरू हुए थे, ऐसा नहीं है। देखिए जितने नए हॉस्पिटल दिल्ली सरकार ने बनाए हैं वो उद्घाटन चाहे जब मर्जी होगा, लेकिन उस दिशा में उसमें कुछ भी उस समय हुआ नहीं। दिल्ली सरकार ने ही उन नए हॉस्पिटलों के लिए बजट एलोकेशन किया और इसी कार्यकाल में पिछले 10 सालों में नए हॉस्पिटल बने। हमारा मैं विकासपुरी विधानसभा से आता हूँ, यहाँ 750 बेड का 11 मंजिला हॉस्पिटल अभी पिछले 5 साल पहले शुरू हुआ था, जो बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा बुराड़ी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल कोविड के दौरान में ही बनकर तैयार हो चुका था, काम कर रहा है। ऐसे ही 700 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक इन पिछले 10 सालों में ही दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। रजनीश जी उन मोहल्ला क्लिनिक्स में जी रजनीश जी को बिल्कुल नियर बाई इलाज की सुविधा मोहल्ला क्लिनिक्स में पिछले 10 सालों से दी जा रही है। ये बहुत ही उल्लेखनीय काम रहा है दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार का। रजनीश जी ना ही उन मोहल्ला क्लिनिक्स में बेड थे, एक ही दिन में 600 के करीब मरीजों का इलाज हो रहा था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की टाइमिंग्स 9 बजे से 1 बजे तक की होती है। खैर छोड़िए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।